हमारा आज का टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और चैप्टर माना जाता है किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। चलिए हम शुरू करते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। हिंदी में हम परसेंटेज को बोलते हैं प्रतिशत, परसेंट। परसेंट का मतलब होता है 100। हर एक 100 पे कितना। जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं 81%। 81 का मतलब होता है 81/100। इसका मतलब 100 में 81 कितना है। 100 में 81 कितना है। तो इसका परसेंटेज का सिंपल सा मतलब यही होता है। मान लीजिए जैसे कि हम पाते हैं एक एग्ज़ाम में 81% पाते हैं, तो इसका मतलब होता है हमारा जो एग्ज़ाम हुआ कितने मार्क्स का हुआ। टोटल 100 मार्क्स का मेरा एग्ज़ाम हुआ। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ। 100 में से हमने कितना पाया, 81 नंबर। इसका मतलब यही होता है 100 में से हमने कितने पाए, 81। यही होता है टोटल 81% का मतलब। अब हम देखते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। मतलब 13% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास 100 नंबर था, उसमें से हमें 13 मिला। अगर 20% को हम बदलना चाहते हैं तो 20 डिवाइड बाई 100। एक बीच बात का ध्यान रखते हैं, जब हम फ्रैक्शन को लिखते हैं तो हमेशा फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना ज़रूरी होता है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1/5। अब हम देखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है 3/4। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 का कितना। तो मल्टीप्लाई करा देंगे हम 100 से, इसको काटेंगे, ये 25 3 75। तो 75%। ये फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में चेंज कर दिया। जैसे हम ले लेते हैं 1/2। तो 1/2 इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये आएगा 50%। हमें एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाना है, तो हमें बेसिस फ्रैक्शंस याद होने चाहिए। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7। इन सब के फ्रैक्शन के परसेंटेज हमें याद होने चाहिए। यह कुछ बेसिक फ्रैक्शंस हैं 1 से लेके 20 तक, और 24, 25, 30 और 50 का हमने ये आपके सामने लिख दिया। आप इसे ध्यान से देख लीजिए और इसे किसी भी कीमत पे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर ये याद नहीं किए रहेंगे तो कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होता है। अगर ये याद है तो कैलकुलेशन में हमें बहुत ज़्यादा समय बच जाता है। इसका यूजेस अभी हम आपको दिखाते हैं। हम यूजेस देखते हैं इसका। जो हमें 1/3 का परसेंटेज पता है कितना होता है। हमें 2/3 का परसेंट निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 33 होल 1/3। इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 66 होल 2/3। ये इसका कन्वर्ट हो गया। इसका यूजेस होता है, जैसे हमें निकालना है 2/9 का। तो हमें 2/9 में किसका पता है, 1/9 का, जो कि होता है 11 सही 1/9। तो इसको हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 22/2/9। हमें यही 3 का देख लेते, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 11/10, इसमें कराएंगे 33/3 होल 9। तो इसका यूजेस यही है कि अगर हमें इसका सिंपलेस्ट फॉर्म पता है तो हम इसके मल्टीपल का निकाल सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जो परसेंटेज होता है उसको उस टेबल की मदद से हम फ्रैक्शन में कैसे इजीली चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल में देखा जाए 733 होल 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 700 प्लस 33 होल 1/3%। तो 700% का मतलब होता है 7, और इसका मतलब होता है 1/3। 3 7 21 22/3। तो ये इजीली फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा।
आइए हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 957 होल 1। तो इसको हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 900 में प्लस 50 प्लस 7 होल 1/7%। तो 9 का मतलब 900 का मतलब होता है 9, 50 का मतलब होता है 1/2, 7 होल 1/7 का मतलब होता है 1/14। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 14, इसका करेंगे 126 प्लस 7 प्लस 1। तो इसको करेंगे तो 134/14, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 67/7। चलिए आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लिखेंगे 300 प्लस 16/2/3%। तो 300 का मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 1/6। तो क्षेत्र 18 19/6। तो देखते हैं, अगर आपको ये टेबल याद है तो इसकी हेल्प से आप इसको बहुत ही इजीली डिकोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ x% ऑफ y। इसका मतलब होता है x% ऑफ y का मतलब है, ऑफ का मतलब होता है का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहना चाह रहा y का x कितना परसेंट है, यह कहना चाह रहा है x, यह कहना चाह रहा है y x का कितना परसेंट है। एग्जाम्पल में हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल 3% ऑफ 17, यह कहना चाह रहा है कि 17 का 3 कितना परसेंट है। 17 का 3 कितना परसेंट है, तो 3 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 17, तो ये आएगा 51/100। चाहे आप इसको इस तरीके से लिखें, चाहे आप इसको लिखें 17% ऑफ 3, इन दोनों का मतलब बराबर ही होता है। चाहे अब ये भी होगा, देखिए दोनों का रिजल्ट जो है वो बराबर है। चाहे आप लिखिए 3% ऑफ 17 या चाहे आप लिखिए 17% ऑफ 3, दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं फार्मूला 17% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x। % ऑफ 420, 30% ऑफ 420, तो 300 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 420। तो हम इसको करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, कटेंगे 126। बट अगर हम ऐसे कैलकुलेशन करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसीलिए वो टेबल काम में आती है जो हमने टेबल आपको दिया था। तो इसमें देखिए आप ये तो 30 का परसेंटेज एक बेसिक परसेंटेज है, आपको याद रहना चाहिए कितना होता है 3/100 इंटू 420। इसे 0 0 कैंसिल कीजिए, आराम से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 38% ऑफ 450, मतलब 450 का कितना परसेंट है। अब ऐसा सवाल करने के लिए अगर आप 38 का परसेंटेज निकालने लगेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इसमें हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। तो हम करेंगे क्या, 450 को लिखेंगे 400 प्लस 50। 400 का होता है 4 और 50 का होता है 1/2। तो हम इसको करेंगे तो 9/2 आएगा, इसमें 38 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसको कैंसिल करेंगे, आएगा 19। तो 19 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 171। तो ये आंसर है। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 75% ऑफ 75 ऑफ 400। ये क्वेश्चन करने के लिए तो हम सबसे पहले लिखेंगे 75% मल्टीप्लाई बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 400।
अब देखिए हम कर क्या सकते हैं, 75 का निकालेंगे तो 3/4 आएगा, ये पता है, बट हम इतना कैलकुलेशन वाला काम क्यों करें। तो हम ये परसेंटेज यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि हमें 400 का परसेंटेज पता है एग्जैक्ट 4, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा। तो 75 इंटू 75 इंटू 400 का 4% 4 होता है। तो अब देखिए हमें 75 और 75 का गुणा करना है, तो हम 75 और 75 का गुणा अब करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जब देखिए आखिरी में डिजिट 5 हो और दोनों नंबर सेम लिखा हो, तो हम करेंगे 7 को एक आगे बढ़ाएंगे 8, और इस 8 का मल्टीप्लाई हम 7 में कराएंगे, 8 सते 56, तो 56, और 25 का स्क्वायर करके लिख लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 आता है वो हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको मल्टीप्लाई बाई 4 से करा लीजिए, इतना आएगा।